है। नवरात्रि में इस सुंदर मंदसौर की पावन धरा पर भगवान शंकर के पशुपतिनाथ की पुण्यमय आनंदमय स्थली पर बैठकर मंदोदरी शिव महापुराण की कथा का जो रस्तत्व ग्रहण कर रहे हो, एक मन में भाव लेकर बैठना। ये निश्चित है मेरा बाबा 3 महीने में क्या देता है, आप अगली कथा में लेटर लेकर मिलोगे। निश्चितता, मन से श्रवण करो, दिल से आए हो तो दिल से बैठकर कथा का रस्तत्व ग्रहण करो, अपने मन से श्रवण कथा कर रहे हो। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मूंगफली का दाना कच्चा खाओ तो चक्कर आए, पर सेक के खाओ तो कहीं आए नहीं। बहुत जोरदार सेक कर खाना है। और अभी नवरात्रि के व्रत भी चालू हो गए, तो तुमने तो 2-2, 5-5 किलो सेक के रख लिया होगा। 5-5 किलो सेक के रखा होगा कि अब कौन कथा में भी जाऊं और फरियाल भी बनाऊं और सबके खिलाऊं। एक तो ये महाराज ने भी ऐसे टाइम कथा दी नवरात्रा में, महाराज के सूझनी पड़ी गई कि नवरात्रा में मंदसौर में कथा दे दी। अब देवी जी की सुबह पूजन करूं, जल्दी जल्दी फरियाल बनाऊं और आधा लोग रोटी खाए आधा फरियाल खाए, और पहले जल्दी से फरियाल बना के बना बनू के धर के इसके बाद इनकी रोटी का नंबर लगाऊं, और इधर से बच्चों को स्कूल भी भेजना, फरियाल भी बनाना, फिर इसके बाद पूरा घर का फैलारा उठा के फिर और यहां भी आने की जल्दी, आगे की जगह भरा जाए, कहीं करूं। तो सहेली को फोन लगा के बोला तू बैठे तो तेरे पास में रुमाल बिछा लेना। तो सहेली भी बोली 4 तो पहले से बिछा के रखे, और 2 तो कोई उठा के ले गया, नहाने गया था, मुंडा पोंछ के पटक आया। धन्य है आपकी नवरात्रि की उपासना, ना जाने कितना पुण्य मंदसौर नगर वालों ने करा होगा, तब जाकर ये नवरात्रि में शिव महापुराण की कथा मिली है, शिव और शक्ति का क्रम जानने के लिए। तब मिली। फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने इस मंदसौर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक माँ जब 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती है, तो उसके खाते का जल उसके परिवार के बेटों को भी प्राप्त हो जाता है। ये माता के हाथ का चढ़ा हुआ जल है, सहजता नहीं है। तुम्हारी माता ने 1 लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, उसका पुण्य तुम्हें मिल गया, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हो गया। 1 लोटे जल का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो, और वो नरक की जगह स्वर्ग चले गए। बेलपत्री की छांव में मरे, उसकी छाया पड़ गई, इसलिए तुम्हारे को फल मिल गया। शिव जब तक वो ना आए, वो निश्चित भगवान कर रहे हैं रुक्मणी से कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। यहाँ भगवान सती मैया को लेकर कुंभज बाबा क्या कथा सुनने के लिए गए, और कुंभज बाबा क्या पहुंचते से कुंभज बाबा ने जैसे हाथ जोड़े तो सती मैया के भीतर अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान प्रकट हो गया। कभी भी शिव महापुराण की कथा में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, मंदिर में जाओ, द्वार पर जाओ परमात्मा के, तो ये विचार कर मत जाना कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत वीआईपी हैं। तो हम अभी आपसे कहें एक बात, कभी भी अपनी जिंदगी में देखना, कभी जीवन में मौका मिले, सारे मंदिरों में जाओगे तो वीआईपी पास मिल सकता है, पर किसी गुरुद्वारे में कर देखना, वहां वीआईपी पास की जरूरत ही नहीं होती, वहां तो प्रेम परोसा जाता। गुरुद्वारे में वीआईपी पास नहीं चलता। गुरुद्वारे में तो केवल यह देखा जाता है कि मेरे गुरु की शरण में कौन आया है, गुरु के द्वार कौन आया है, गुरुद्वारे कौन आया है, उसका वीआईपी पास से मतलब है ही नहीं। शिव जी के साथ में भगवान कुंभज बाबा क्या नहीं, और सती को अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान आ गया। अभिमान आता कब है, जब कहीं आप पहुंचे तो अपने भीतर के अभिमान को, अभिमत्ता को छोड़कर, अभिमान को त्याग कर फिर कथा में जाकर बैठो। जब आपको लगेगा कि मैं कोई पथ पर नहीं हूं अभियाल में, बस केवल शंकर का भक्त हूं, शिव के द्वार आया हूं, शंकर की चौखट पर आया हूं। लंका अधिपति रावण जब जब शंकर भगवान के सामने जाता था, तब तब एक बात ललकार कर तेज कहता था, भोलेनाथ मैं लंकेश हूं। और शिव जी समझाते थे, लंकेश ये तेरा अहंकार, तू कहीं छोड़कर मेरे पास आया कर, पर नहीं छोड़ सका, नहीं छोड़ सका। इसलिए अंत समय जब रावण को बाण लगा, रावण मर रहा था, तब कई लोगों ने कहा कि ये शंकर जी का भगत था, ये शिव जी का उपासक था, शंकर भगवान की स्तुति करता था, फिर शंकर जी इसके मरने पर आए क्यों नहीं बचाने के लिए। तो रावण ने शंकर भगवान से एक शब्द कहा था, भोलेनाथ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बात बस मेरी मान लो। शिव जी ने पूछा क्या क्या, तो कहा ये लंका मुझे दे दो। लंका दे दी, वैभव दे दिया, सत्ता दे दी। फिर रावण कुछ और मांग ले। रावण से कहा माता पार्वती ने जब मरेगा उस समय पर तो शिव को आना पड़ेगा ना। लंकाधिपति रावण ने कहा आने की जरूरत नहीं, लंकेश में वो बल है कि किसी देवता को आने की जरूरत नहीं है मुझे बचाने के लिए। भगवान शंकर से कई लोगों ने कहा, जैसे आप लोगों से लोग कहते हैं, ऐसे शिव जी से कहा तुम्हारा भक्त है, इसको समझाओ, इसे समझाओ। तो इतने में रावण के मामले में शंकर भगवान कहते थे, हाँ मेरा भक्त है, तुम्हारा शिष्य है, समझाओ, तुम इसके गुरु हो। तब रावण जैसे ही बात निकलती थी तो शंकर भगवान कह देते थे, मैं इसको नहीं समझा सकता, ये मेरा चेला जरूर है, पर जब मेरे पास आता है तो मेरा गुरु बन जाता है, मुझे समझा के चला जाता है। ऐसे संसार में कई मिलेंगे जो तुम्हें समझा समझा के चले जाएंगे। कई मिलेंगे ऐसे, कोई 1 या 2 नहीं, ढेर। अरे एक मैसेज आया था किसी का, उसने लिखा था गुरुजी से निवेदन है कि हमारा पति शराब का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, कृपया वो छुड़वा दें। तो कोई सियोर वाले महाराज में दम है, तुम्हारी मदिरा छुड़वा दे। ऐसे ना जाने कितने महाराज मंदसौर की धरा पर आए होंगे तो भी मदिरा नहीं छुड़ा पाए होंगे।
कोई नहीं छुड़ा सकता। तुम इन्हें गंगा के जल में ले जाकर खड़ा कर दो तो मदिरा नहीं छोड़ेंगे, इन्हें नर्मदा के जल में ले जाकर खड़ा कर दो तो मदिरा नहीं छोड़ेंगे। तो मदिरा छूटेगी कैसे? हमारे कहने से या व्यासपीठ से बोलने से मदिरा नहीं छूट सकती। इनको संकल्प भी दिला दें तो ये मदिरा नहीं छोड़ सकते। इनकी मदिरा कब छूटेगी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, इनको कथा बिठाओ, सुनाओ, मंदिर लेकर जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़वाओ। जब शिव जी से इनकी लगन जागेगी और अंदर भक्ति जब पैदा होने लगेगी तब अपने आप मदिरा से नफरत होने लगेगी। कोई नहीं छुड़ा सकता पर भक्ति छुड़ा सकती। मदिरा छुड़ाना कोई बस की नहीं, कोई नहीं छुड़ा सकता, पर भक्ति अंदर जो पाप है वो निकलेगा। भक्ति भराती चली जाएगी, मंदिर जाएगा, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएगा, शिव जी की आराधना करेगा, एक बेलपत्र चढ़ाएगा, एक चावल का दाना चढ़ाएगा। शंकर की आराधना में जैसे 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 डूबता चला जाएगा, एक दिन उसके विचार में आ जाएगा कि मैं क्यों ये गंदा नाली का पानी पी रहा हूं, क्यों अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं, इससे तो अच्छा मैं भगवान का भजन करूं। अब मस्तक पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और भगवान की भक्ति में डूब गया। अब किसी से मतलब नहीं उसको, अब अपनी मस्ती में रह रहा है, अब उसको कोई मतलब नहीं। अरे भाई, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसको केवल मेरा शंकर की भक्ति ही बचा सकती है। इसीलिए कहा सारी समस्या का हल। अरे जम के बोलो जरा, तीनों चारों पंडाल को, जितने बाहर खड़े हैं, जहां जहां तक आवाज आ रही, सब बोलो, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। जब भक्ति जागेगी, अंदर भराएगी, भक्ति का प्रतिबिंब तुम्हारे हृदय में समाहित होता चले जाएगा, भक्ति अंदर भराती चली जाएगी, पाप निकलता चले जाएगा। एक बाल्टी में कचरा पटक दो और उसमें पानी चालू कर दो, नल चालू करा, उसमें चालू होते से धीरे धीरे पानी भराता जाएगा, कचरा बाहर होता चले जाएगा, लुढ़क लुढ़क के गिरता चले जाएगा। सब्जी के भगोने में सब्जी भरे जाओ, भरे जाओ, भरे जाओ, नीचे आलू आलू रह जाता है, बाकी की तरी तरी सब बाहर निकल जाती है। उसी तरह पाप धीरे धीरे जब भक्ति भराने लगती है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगते हो, शंकर के मंदिर जाने लगते हो, भगवान के द्वार जाने लगते हो, भगवान के चरणारविंद में जाने लगते हो, कहीं सनातन धर्म के लिए प्रेरित होते हो, आगे बढ़ते हो, तब जब अपने भीतर भक्ति का संचार होता रहता है, तब ये पाप, ये गलत विचार, ये गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत मन, ये सब हटना प्रारंभ हो जाता है। फिर केवल अगर लगे तो केवल एक लगे, हमारा पशुपतिनाथ है, हमारा शिव है, हमारा शंकर है, हमारा भगवान है, कुछ नहीं देखे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये भगवान की कृपा से पहुंचे हो। सती मैया को अहंकार आ गया था, सती मैया को अभिमान आ गया था, और इतना अहंकार में खुल गई सती मैया कि ये कुंभज बाबा ने, अगस्त ऋषि ने मुझे प्रणाम करा है। शंकर भगवान के इतना अहंकार में मत फूल। कथा बांचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि कथा सुनने वाला बड़ा होता है। बड़ा कैसे हो गया? तो कि वो जमीन पे बैठ के कथा सुनता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, लोग उसको जमींदार कहते हैं। तो जितने जमीन पे बैठे सब जमींदार। अब सोफे पे बैठे हुए टेंशन पे पड़ गए, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब इनको टेंशन है महाराज, तुम इसी चक्कर में तो सिवर वाला महाराज बुरा है, ये बोलता है अड़ाते। मंसूर वाले भी सोच में पड़े होंगे, अरे कहां कथा लेके फंसी गए, इसका कई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल दे। यहां कथा चालू हो तब से लेके समापन हो तब तक समिति वाले 2 अगरबत्ती पशुपतिनाथ को लगाएंगे। भगवान 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 क्या बोले? जितने जमीन पर बैठे हो साहब, जम के बोलो जरा, जमींदार। तो कथा सुनने वाला बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जमीन पे बैठे इसलिए जमींदार है, साहब के पास जमीन है। तो कथा वाचने वाला छोटा कैसे हो गया? तो क्या कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पे बैठे, जमीन पे बैठे वो जमींदार, चौकी पे बैठे वो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोला रे मंसूर वालों, जमींदार बड़ा ना। जमींदार का मन बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के निकल गया। 6 दरवाजे यहाँ तो बड़ी व्यवस्था करिए साहब, बहुत व्यवस्था। 6 दरवाजे क्यों रखे? तुम्हारा मन पड़े एक से घुसन दूसरे से निकली जाओ। देवऋषि नारद भी तो यही करते थे। नारद जी को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, और नारद जी का मन था कि मुझे कथा सुनना है, अब बैठूं कैसे? तो श्राप लगाए कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी ने कहा भैया एक काम करो, एक कथा पंडाल में 4-5 दरवाजे लगा दो। तो इनने जरूर नारद जी की कथा सुनी होगी, तो इनने भी 5-6 दरवाजे लगा दिया कि जिसको श्राप लगाओ, इनंग से आना, इनंग से भराना, निकलते जाना, फिर घुस जाना, फिर निकल जाना, फिर भरा जाना, फिर निकल जाना। तो समिति ने भी विचार करा होगा कि कहीं कहीं का नारद ऐसा आ गया, वो उसको श्राप लगा, नहीं बैठ पाया, तो इनके श्राप वाला उनके लिए इनने 6 दरवाजे रखे। एक से आओ, दूसरे से निकलो, दूसरे से आओ, तीसरे से निकलो, तीसरे से आओ, चौथे से निकलो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ी जाए वहां से निकल जाओ। जमीन पर बैठा जमींदार, चौकी पर बैठा, बोलो बोलो जम के, चौकीदार। अब राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं। एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं, जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं,
भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, रात भर जागते हैं, सोते नहीं, रात भर जागकर, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, रात भर भारत की बॉर्डर पर खड़े होकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। ये भारत के एक चौकीदार जिनके हाथ में हथगोले बंदूक हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और भारत की भूमि के दूसरे चौकीदार ये संत महात्मा और कथाकार हैं। इनके पास हथगोले बंदूक नहीं, शिव महापुराण का गोला है, एक बार दाग कर छोड़ते हैं, फिर पूरी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा अपने आप होने लगती है। वो भूमि की रक्षा कर रहे हैं, कथाकार सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा में लगा है कथाकार। वो भी चौकीदार है जो हथगोले बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है, चौकीदारी कर रहा है, द्वार पर खड़े होकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहा है। और एक भारत के कथाकार ये भी चौकीदार हैं जिनके हाथ में शिव महापुराण, राम कथा, भागवत जैसे गोले हैं, जो भारत की सभ्यता, सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। इनका होना भी जरूरी है, नहीं तो इस राष्ट्र को लोग गर्द में ले जाकर छोड़ने के तुक में बैठे हुए हैं। पर धन्य है भारत की भूमि, धन्य है ये वसुंधरा, धन्य है मेरा भारत राष्ट्र, ये हिंदुस्तान, जिसमें सनातनी धर्म में पैदा होकर हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तोड़ देंगे लोग, कोई ब्राह्मण में तोड़ रहा है, कोई कहता है ये क्षत्रिय है, कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है ये शूद्र है, कोई ने कह दिया ये पंजाबी है, कोई ने कहा ये सिंधी है। ये सनातन धर्म को तोड़ने के पहलू बनाए गए हैं। पर माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको भी नहीं मालूम था कि तुम किस वर्ण में पैदा होगे। माता के गर्भ में परमात्मा भेजता है, ये सोचकर नहीं भेजता कि मैंने ब्राह्मण के घर भेजा है, मैंने क्षत्रिय के घर भेजा है, मैंने वैश्य के घर भेजा है, मैंने शूद्र के घर भेजा है। भगवान जब मृत्यु लोक में जन्म देता है, माता के गर्भ में भेजता है, तो ये विचार कर भेजता है मैंने हिंदू के घर में पैदा करा है, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कोई वर्ण में नहीं बांटा। उसने केवल एक हिंदू के घर में पैदा करा है, सनातनी के घर में पैदा करा है, हमें दूसरी जगह नहीं। वो तो बांटा हमने है, अपने लिए बांटा है कि हम इधर से ज्यादा अपने कर लेंगे, इधर से कम कर देंगे, ऐसा भड़का देंगे तो ऐसा हो जाए। ये गया शिव महापुराण ने एक ही काम किया, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में। रोज अपने घर के लोगों को कह दो, देख रहे भैया 7 दिन मेरे से बोलना मत ही, मुझे कथा सुन लेंगे, मेरे को छोड़ के आ जाए कर, हमारे कथा भगवान के दरवाजे जब मंदसौर में हो रही है और मैं मंदसौर में रहूं और उसके दरवाजे तक नहीं जाऊं तो भगवान भी कहेगा रही हरिद्वार आई थी और होटल से वापस निकल गई, गंगा भी नहीं, तेरे जैसा पापी कहां मिलेगा। जब मंदसौर शहर में कथा हो तो दौड़ कर कहना कि मुझे कथा में छोड़कर आ, मुझे कथा सुनना, उसके दरवाजे पर जाना, उसकी चौखट पर, उसके द्वार तक जाना है। शादी में काय के लिए जाते हो? बोलो रे मंदसौर वालों, खाना खाने, चाउमीन कि बर्गर, क्या खाने जाते हो? शादी में खाना वाना खाने कोई नहीं जाता, किसी के घर में कमी है क्या खाने की? सबके घर में पकवान है, सबके घर में भोजन है, पेट भर कर। तुम शादी में जितना नहीं खा सकते उतना अपने घर में खाते। बोलो रे मंदसौर वाले, सही है कि नहीं है? जितना पेट भर कर अपन घर में खाते, सबके यहाँ कोई शादी में भोजन करने नहीं जाता। आज के समय में लोग शादी में केवल मुंडा दिखाने जाते हैं कि भाई हम आए हैं और हमने लिफाफा दिया है, इसलिए जब लिफाफा देते हैं तो फोटो खिंचवा, और ऐसा कैमरा लगा रहता है सामने से। और जितने लोग लिफाफा देते हैं ना, जो बड़ा गुलदस्ता लाते हैं, तो दूल्हा भी कह देता है आंटी साइड में आ, और खड़ा हो जाएंगे और बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे। ये इसलिए खिंचवाते हैं कि मालूम पड़ जाए बाद में वीडियो में कि इन्हें कितने का दिया था, इन्हें कितने का लिफाफा दिया था और कौन कौन शादी में आया था, ये फोटो के कैमरे में आ जाए। तो शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ रहे हो तो यहाँ भी एक कैमरा मेरे भोलेनाथ का लगा है कि कौन कौन शरण में आया है, मुझे देखना है, कौन पहुंचा है मुझे जानना है। वो देखता रहता है, बस लगा हुआ लगा। अंत समय प्रभु ना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है, भगवान शंकर के मंदिर में जो जयघोष हो रहा है, हर हर महादेव जो बोला गया, इसको बड़ा बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, बड़ा विचित्र इसकी चित्तवृत्ति में आया कि बताओ थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्ला पड़ रहे हैं हर हर महादेव, ये कोई बात होती है? मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। ये देवराज वहां से भागा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे गया, वहां इसका अंतिम समय था, प्राण छूट गए। जन्म मरण परण ये 3 मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। अगर डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इसकी अंतिम सांसें चल रही है, मालूम पड़ा उसको घर ले जाओ, भगवान की भक्ति में डूब गया तो बच गया। ये कैंसर का ऑपरेशन करा के आए, गले का कैंसर, आहार नली में गठान थी, निकल गई, सुध चली गई, कौमा जैसे हो गए। तो शिव की भक्ति करी, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, उसका सुख मिला, उसका आनंद मिला। कोई हमसे कहे आप इतना शिव का बखान करते हो, शंकर में ऐसा है क्या? हम उससे एक ही बात करते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनो और शंकर मंदिर में जाना चालू कर।
हम गुड़ हमने खाया, शक्कर हमने खाई, मिठाई हमने खाई, और खाने के बाद और कोई व्यक्ति हो ना जिसको मीठा खिला दो और गुड़ शक्कर खिला दो और वो गूंगा हो, बोल ही नहीं सकता, उससे पूछा जा कैसी लग रही है, उससे पूछा गूंगा व्यक्ति से मिठाई कैसी लग रही है, अब वो तो खा गया बड़े आनंद में। उससे फिर पूछा मिठाई कैसी लग रही है, वो तो खा गया। उसको बताने के लिए कोई सीमा ही नहीं है। कोई हमसे पूछे कि शिव महापुराण में है क्या, तो हम तो वो निपट गूंगे हैं कि शंकर की भक्ति को ग्रहण करते चले जाते हैं और लोगों से कहते हैं तुम भी खा कर देखो तब मालूम पड़ेगा। हमारे कहने से क्या होगा, एक बार शिव महापुराण में जाकर देखो, कहने से कुछ नहीं होगा, डोंडी पीटने से कुछ नहीं होगा। आप आओ, शिव की भक्ति का स्मरण कर कर देखो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आए हैं, तू संभालेगा, ये निश्चित है। तेरा भरोसा, तेरा विश्वास, तेरी दृढ़ता पूर्ण है, तू संभालेगा। देवराज के प्राण छूटे, उसको नरक नहीं मिला। अब सोचिए, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में इतना गलत गलत कृत्य करा, उसके बाद उसको नरक नहीं क्यों? कहा नरक तो मिल रहा था पर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा ना, इसकी छाया पड़ गई। जरा विचार करना, जब मरता है व्यक्ति उसको अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, ले जाकर श्मशान के पहले एक विश्राम स्थान होता है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है। घर के बच्चों ने बहुत प्रश्न करे घर के बड़े लोगों से, ये यहां मुर्दे को क्यों उतारा, यहाँ विश्राम दिया, विश्राम क्यों दिया? अरे घर के बच्चों को समझाओ, नवयुवक पीढ़ी को पढ़ाओ और नवयुवक पीढ़ी को बताओ कि मरे हुए व्यक्ति को ले जाते समय शमशान के पहले विश्राम क्यों दिया जाता है। वो विश्राम रोड पर ऐसे ही नहीं दिया जाता, पहले विश्राम देने का कारण था कि शमशान के रास्ते में बेलपत्री का पेड़ लगाया जाता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्थी को रखा जाता था, बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो कितना बड़ा पापी भी हो तो वैकुंठ चला जाता था, केवल छाया पड़ने से। केवल छाया। प्रकृति की सुंदरता है पर्यावरण, और भगवान अगर आपको सद्बुद्धि दे और मेरा महादेव मेरा शिव अगर करुणा करे और आपके हाथों में कहीं यश लिखा हो, कहीं कृपा लिखी हो, तो जिंदगी में एक गौरव महसूस करना, इतना सा बेलपत्री का पेड़ घर में लेकर आओ, उसको बड़ा करो, जब वो आपकी हाइट का हो जाए, आपके जितना बड़ा हो जाए, तब उसको कहीं रोड पर, शमशान के रोड पर या कहीं भगत लोग जाते हो ऐसे रोड पर बेलपत्री के पेड़ को लगाओ। इतना छोटा सा पेड़ वृक्षारोपण और फोटो के चक्कर में मत लगा देना, वो 4 दिन लगा देता, 5वें दिन बकरी खा जाती है। और फोटो इतने खिंच गए, वृक्षारोपण क्या करे ऐसा वृक्षारोपण का जिसमें इतने से पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने वाले को अगर पेड़ लगाना है 10 की जगह 1 लगाओ, पहले छोटा सा पेड़ अपने घर में लेकर आओ, जैसे बेटी को बड़ा करते हैं फिर उसका विवाह करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के पेड़ को घर में लाकर तुम्हारी हाइट जितना बड़ा करो। बड़ा करने के बाद अब तुम्हारी बेटी, तुम्हारा वो वृक्ष जब बड़ा हो जाए तब कहीं जाकर लगाओ, तो लगाओगे तो उसका फल 1000 गुना पाओगे, तब वृक्षारोपण करिए। इतना सा लगा दिया, 25-25 रुपए का लिया, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए, और मालूम पड़ा 50 पेड़ लगाओ, डोंडी पीट गई, अखबार में सूचना आ गई, मीडिया पे चल गया, अरे वृक्षारोपण 100 लगा, एक नहीं बचा, बापड़ा देखे तो गायब। एक नहीं बापड़ा के देखने जाओ, दूसरे दिन नेताजी गए, कहां गए, ये सब उखाड़ ले, कोई ने नहीं उखाड़ा, बकरी सब चर गई, कोई अब ऊपर से लेके नीचे तक कितनी बकरियां थी जो खा गई। कहा था पौधा लेके आना, ये नहीं कहा था कि छोटा लेके आना। अब बताओ बकरी ऊपर से खा रही है, उन्होंने कहा छोटे से छोटा लिया, बिल बड़ा लगा दिया, छोटे से छोटा लिया, लगा दिया, इतना सा नाम हो गया, इतना बड़ा। लाओ पौधे को, भले 10 रुपए का लाओ, 5 रुपए का लाओ, और वो भी ना बने तो कुबेरेश्वर धाम को सूचना करो, वहां से बेलपत्री के पौधे के बीज आपको भेजे जाएंगे, उन बीज को रोपित कर लो, या आप भी कर सकते हो। एक बेले का फल लाओ, सुखाओ, उसके बीज निकालो, रोपित करो अपने मोहल्ले में। जैसे तुम संक्रांति पे वो 13 सामान नहीं देती, अरे यहाँ देते कि नहीं देते, मंसूर में देती, तो 13 सामान जब तुम डलिया दोने, साबुन की बट्टी दोने, डब्बा दो नहाने का, उसकी जगह ये एक बेलपत्री का पौधा दो ना, कि इसको लगाना है, तुम बड़ा करो उसके बाद लगाना। कोई जरूरी है कि डलिया दोगे तो ही संक्रांति का काम होगा। और ऐसा नहीं लिखा कहीं पे भी कि तुम प्लास्टिक की डलिया तेरुंडा में दो या संक्रांति पे दो, उनने तो कहा था सुहाग की सामग्री दो। तो बेलपत्री से बड़ी सुहाग की सामग्री और क्या होगी, जो दुनिया का अखंड सौभाग्य करती है वो बेलपत्री ही तो है। पर तुम देती भी ऐसा सामान हो, डब्बा, और जो डब्बा दिया था उसने तुझे डब्बा गोल कर दिया, जा ऐसा फालतू सामान लोग संक्रांति पे देते हैं। ओ ये काम करनी, वो पड़ा हुआ है, चीज ऐसी दो जो लोगों का काम आए, और लोगों के काम के साथ में दुनिया के काम आए। जब बेलपत्री का पेड़ लगेगा, उसकी पत्तियां आएंगी, फल आएगा, वनस्पति आएगी, उन पत्तियों को शिवजी पे चढ़ाया जाएगा। चढ़ाने के बाद कोई उठाएगा, खाएगा, उसका रोग भी मिटेगा, और तुम्हारे द्वारा लगाया गया बेलपत्री के पेड़ से तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा कि तुम मर भी गए, कम से कम तुम्हारे हाथ की पेड़ की पत्ती तो शंकर जी पे चढ़ रही है। तुम मत लिखाओ किसी धर्मशाला में तुम्हारा नाम, तुम तो पेड़ लगा दो। पर कैसे, पहले क्या करना है, बोलो जरा जम के, खरीद के लाकर अपने घर में उसको बोलो जम के बोलो जरा,
बड़ा करना है, पाल पोस के बड़ा करो, फिर लगाओ तो तुम्हें भी खुशी होगी, हाँ मैंने बड़ा करा फिर लगाया। इसीलिए कहते हैं या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दो में से काम बढ़िया चलता। थोड़ा सा अपने जीवन को संभालिए, हम गलती ना करें, करें अगर ऊपर से भी अगर ऑर्डर मिले और प्रशासन आदि ऊपर से ऑर्डर भी करे तो कह दे छोटा मोटा पेड़ लेके मत आना रे, बड़े बड़े पौधे लाना, मैं आके 15 दिन बाद वापिस देखूंगा, अगर जितने पेड़ लगाए हैं उतने पेड़ों को मुझे देखना पड़ेगा, 15-15 दिन में आऊंगा, मेरी गाड़ी वहीं से लेके जाऊंगा, लगाया था कान गया, बोल जवाब तुमसे मांगूंगा। जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो पूरी प्रकृति से पूरी पृथ्वी हरी भरी फिर हो जाएगी, फिर जलवृष्टि का आनंद, फिर भारत अब वही हरियाली और आनंद के साथ पर्यावरण के साथ सुख पाएगा। क्या कमी उसके? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज मर गया, प्राण छूट गए, चला गया। पूछा उसने भगवान शंकर के गणों से, क्यों? मैंने तो पाप किया था, मुझे तो नरक जाना था, फिर तुम मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो? तो कहा तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया था। देखिए मेरी माताओं, देखिए शिव महापुराण के संवाद को, शिव महापुराण की कथा कहती है कच्चा चना, कच्चा चावल, कच्चा दाना अंकुरित हो सकता है, सिका हुआ नहीं। उसी तरह सनातन धर्म में निवास करने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, घर में बच्चे जब तक कच्चे रहें, छोटे रहें, इन्हें सनातन हिंदू धर्म का ऐसा बल दे दो कि ये अंकुरित हो जाए। अगर सीख गए तो किसी काम के नहीं, ये दाने फिर सीख गए तो किसी काम के नहीं है, सीखने के बाद किसी काम के नहीं। लोगों ने सेक दिया इनको, कोई कहे हमारे आ जाओ, कोई कहे इस धर्म में आ जाओ, कोई कहे उस धर्म में आ जाओ, कोई कहे क्या करोगे मंदिर जाके, 1 लोटा जल चढ़ा के क्या करना तुम्हें शंकर जी के मंदिर में, क्या रखा है सनातन धर्म में। लोग तोड़ेंगे, परंतु नहीं साहब, अंकुरित कच्चा है, इसको अंकुरित करने के लिए सबसे बड़ा बल है कि अंकुरित जब ही होगा जब ये छोटा रहेगा, इसमें अंकुरता उत्पन्न होगी, अंकुरता। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज अपने विचारों को, विचार के आनंद को पा रहा है कि मेरी माता ने जो दान करा उसका फल मुझे मिला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा उसका फल मुझे मिला। उसी तरह अहंकार के कारणवश में भगवान के द्वार नहीं जा सका। कई लोग ऐसे हैं जो अभिमान में फूले रहेंगे और उनके मन में आएगा मैं काय को जाऊं, मुझे क्या करना, क्यों जाएं, हम जाएं तो हमें वीआईपी व्यवस्था चाहिए, पास चाहिए, ये चाहिए वो नहीं। शिव के धाम, शंकर की कथा में शिव के द्वार कोई वीआईपी नहीं है साहब। तुम देख लो, अच्छे से अच्छा पैसे वाला व्यक्ति भी मरता है तो शंकर के यहाँ शमशान में, शंकर जी को तो श्राप लगा कि तू शमशान में रहेगा, शिव जी तो शमशान में रहते हैं। तो आपके यहाँ मंदसौर में कहीं का सेठ जी मरा हो तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले गए थे? बोलो तो रे, सही में कोई ले गया डनलप के गद्दे पर? और मरे तो 2-4 एसी उनके साथ में एसी अर्थी के आसपास बांध के ले गए थे क्या? नहीं, सेठ जी की गर्मी लगेगी, एसी लगा के ले जा। कौन ले जाएगा? कूलर ले गए? नहीं। गरीब भी मरता है तो घास पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांबू पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी मरता है तो सफेद कपड़े में लपेट कर जाता है। चाहे पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहन लो, पर मरने पर कौन सा कफन उड़ाया जाएगा? लिख के चले जाना, रिमांड का पहनोगे कि कौन सा पहनोगे? मरने पर कफन का भी कंपनी नहीं देखी जाती, जाकर के दो कपड़े वाले से, बस आंख में आंसू भर के कपड़ा दे। दुकान वाला ये भी नहीं पूछेगा, दर्जी तो जब पूछता नाप लेता है, ये आस्तीन नीति ने कपड़ा, दुकान वाले को तो पूछना ही नहीं होता कि कितनी नाप का, उसके पास नपाया है, तुरंत काटेगा, दे देगा, ले जा, उड़ा देना। तो क्या नाप तो पूछा ही नहीं, कितना लंबा व्यक्ति है जो मरा, जरूरत ही नहीं, हमारे पास नपाया है, पूरा नाप है कि मरा होगा तो कितना लंबा चौड़ा होगा, तो वो सब नपा हुआ है। कितने नापे हुए लोग होंगे, अर्थी को ले गए शमशान, जलाने वाले भी इतने चतुर होते हैं, चिता भी बनाते हैं तो पूरी नपी नपाई बनाएंगे, पांव उधर नहीं जाए, मुंडी इधर नहीं जाए, पूरी लकड़ी पे ऐसा। तो कितने चतुर जलाने वाले भी, कितने, विचार तो करो कि कितना नापा होगा तुमको जन्म से लेके आज तक, कितना नापा रे, बताओ। चिता भी बनाई और लकड़ी भी तुम्हारे बल की ला। उन्हें कहा नहीं रे, 2 पांव के पास अच्छी जोरदार हो, इसका पांव गड़ा मोटा है, तो कि मुंडा बड़ा है, तो इसके 5 दर्द हो। फिर किया है, खूब आंख से भटर देखा, कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, दिन भर मोबाइल चलाया ना, व्हाट्सएप देखा, तो कि आंख पे कपूर लग के आग लगाओ रे, तो मुर्दा के आंख पे कपूर धर दिया, बड़े बड़े डर गए, लगाओ आग। तो क्या अब इसका मुंडा का कई करे, तो क्या कई मत करो, इसके मुंडा में गूगल और जो मसाला बनाया है नी, जो तिल का, वो मुंडा में भर दो, मुंडा में भर दिया। पहले घर से गया तो दही पेड़ा भरा घर के लोगों ने, भगवान रोक के भरी, ससुर जी, अम्मा, ससुर जी, वहां गए तो मुंडा में भर दिया, सारे शरीर में घी लगा दिया, सुला दिया, लकड़ी धर दी, 20 मिनट इंतजार करा, अभी चटकेगा, क्योंकि सब दुनिया को चटकाता था, अब अभी खुद चटकेगा। इंतजार करा, जब खोपड़िया चटकी, तब समझदार एक देखने वाला चतुर व्यक्ति शमशान में अपने ही परिवार में से कोई गया, आई जाओ, चटक गया। फिर बेटों ने बांस में डंडा में लोटा बांधा, घी भर के ने फिर दिया धर के और फेंका, और तुम लोगों ने कंडा उठा के, लकड़ी उठा के उन्हें दे मारा।
बस इतनी सी जिंदगी है, और कितना ही हंस लो, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे मंदसौर वाला तुम हो, चाहे आस्था वाला, चाहे फेसबुक यूट्यूब वाला, अपनी भी ऐसी गति होना है दादा। इसलिए शिव जी का नाम जप लो तो वो वहां पर संभाल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कामना पूरी होती है। सती मैया के मन में आया कि मेरी शादी होने के बाद मेरे पति भगवान देवाधिदेव महादेव मुझे कुंभज बाबा की, अगस्त ऋषि की कथा सुनाने लाए, इससे तो यह शरीर जल जाता तो अच्छा था। जैसे ही सती मैया के मन में विचार आया, कुंभज बाबा की आंखें खुल गई, कथा बाजते बाजते उनकी दृष्टि सती पर पड़ गई। सती पर ध्यान, शिव जी ने पूछ लिया, शंकर भगवान ने पूछा, आपका ध्यान सती पर कैसे चले गया? एकदम कथा बाजते बाजते किसी एक व्यक्ति पर तुम्हारी दृष्टि चली कैसे गई? क्या हुआ क्या? ऐसा होता क्या है? कारण क्या बना? तो कहा मैं बताऊंगा जरूर भोलेनाथ। सती मैया ने कहा मेरे को जल पीना। सती मैया उठकर गई। बाबा देवाधिदेव महादेव ने पूछा हुआ क्या? तब कहा, सती मैया ने कथा सुनते समय मन में आ गया कि शरीर में आग लग जाए तो अच्छा। शिव जी पूछते हैं अब क्या होगा? कुंभज बाबा ने कहा, कथा में बैठकर जो मांगोगे, कथा कथा नहीं होती। मेरा देवाधिदेव महादेव जब तक व्यासपीठ पर बैठते हैं तब तक देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होता है, इसलिए जो मांगा वो मिला। सती को अब जलना पड़ेगा, ये निश्चित है। शिव कथा कह रही है, देवराज ब्राह्मण को मुक्त मिला, मोक्ष मिला, भगवान शिव का धाम मिला। आगे वर्णन आता है, बिंदुक की कथा आती है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण ये भी गलत कर्म कर गया, चोरी कर धन ला रहा था और चोरी कर लाया हुआ धन लेकर दीवार से कूद रहा था। कूदते समय भान नहीं हो पाया, पानी में जाकर गिर गया, पानी में गिरा। ये मनुष्य का जो शरीर है, मानव की जो देह है, एक तो मिलती बड़ी मुश्किल से, और बड़ी मुश्किल से मानव की देह मिल भी गई। मान लो मिल गई, कहीं मांग तुम कर, कहीं भगवान की भक्ति में लग कर, कहीं प्रार्थना कर कर, बड़ी मुश्किल से आखिरी 83,99,999 जन्म निकालने के बाद 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। कितनी निकल गई इससे पहले? 83,99,999 योनियां निकलने के बाद 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य, मानव की योनि। सोचो इससे पहले कितना कितना बने होंगे, कहीं जू बन गए, कहीं खटमल बन गए, कीड़ाहुन बन गए, इल्ली बने, झिंगूर बने, सब बने। कई लोग अभी अशोकनगर कथा थी तो वहां पर भी कहा था, एक प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने प्रश्न किया था कि ये इसमें इतना गुस्सा क्यों है, ये इतना बड़बड़ क्यों करे, ये गाली क्यों रहे, ये हर बात में काटने के जोड़ दौड़े। तो अशोकनगर की कथा में तर्पण शिव महापुराण में भी एक बात कही थी कि हींग किसी भी डब्बी में रख दो, हींग की डब्बी में हींग की खुशबू बदबू आ जाती है। डब्बी को 50 बार धो लो तो भी हींग की खुशबू रह जाती है। तो जो हम पूर्व में थे, हम जैसे थे, तो उसका थोड़ा ना थोड़ा गंध इस मनुष्य के शरीर में जरूर आ जाता है। जब हम किसी को एकदम खाने दौड़ते हैं, चिल्ला के दौड़ते हैं, तो समझ लो पूर्व में हम कुत्ता थे, तो आज भी वो थोड़ी सी गंध रह गई। इसलिए जरा जरा सी देर में छू हो जाए, जरा सी देर। सनातन हिंदू धर्म में होने के बाद भी अगर मांसाहार कर रहे हैं, गलत चीज का आहार कर रहे हैं और खूब रोकना चाह रहे हैं तो नहीं जा रहा, तो समझ लेना पूर्व में कहीं का जानवर था जो इसके अंदर अभी भी हींग की खुशबू रह गई है, वो हींग की खुशबू रह गई। और कहीं कहीं का दिन भर घर में पड़ा रहे, निकले ही नहीं, पक्का लीचर नहीं निकले, तो समझ लो कि पूर्व में ये सांप था, बिल में पड़ा रहता था, तो थोड़ी सी हींग की खुशबू इसके अंदर रह गई, अभी भी रह गई है, अंदर पड़े नहीं निकलता, बाहर निकले ही नहीं, ये खुशबू ये शरीर में रह गई। थोड़े थोड़े अवगुण हमारे शरीर में पुराने समय के रह गए हैं, इसलिए कहा हींग की डब्बी को धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। कोई अच्छा एक आध बार कास्टिक सोडा मिल गया तो हींग की डब्बी की बदबू चली जाएगी, और कहीं का एक आध बार सियोर वाला महाराज मिल गया तो ये डब्बी तो धो के चले जाएगा, ये पक्का है, एकदम क्लीन, बदबू ही नहीं मारेगी। कहीं कहा मिल गया ना एक आध बार की डब्बी में बहुत बदबू, कहां में लोभ है, आसक्ति है, वासना है, तृष्णा सब भरी पड़ी है, इसको धोना है, तो धोने के लिए कहां जाएंगे? तो कहा मंदसौर नगर में कॉलेज ग्राउंड में शिव महापुराण की कथा हो रही है, चलो उसमें बैठो, घर छोड़कर परिवार छोड़कर 2 क्षण परमात्मा के द्वार जाकर बैठो। तो कहीं का इतनी भीड़ में महाराज तो दिखे ही नहीं, मत दिखने दो, कोई दिखना जरूरी है, जहां उसके दरवाजे पर बस पहुंच जाओ, तेरे द्वार पर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है, वो संभाल लेगा, ये निश्चित है। पहुंचो तो जाओ, तो उसकी चौखट तक तो जाओ, फिर वो संभालेगा, उसके हाथ में। महाराज शिव कथा कर, बिंदु को पानी में गिर गया, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, नारी के हाथ से मरा हुआ, ये 3 का मोक्ष नहीं है।
स्वयं देवऋषि नारद ने भी भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न करा था कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। तो परीक्षित को सर्प ने डसा था, फिर मोक्ष कैसे मिल गया? तब ब्रह्मदेव ने कहा था, उसने देवऋषि नारद सुनो, श्रीमद् भागवत का रसपान करता रहा, नस नस में भागवत भरा गई थी, इसलिए शिव महापुराण कर रही है 3 तरह से मोक्ष नहीं, फिर मुक्ति कैसे हो? इस बिंदु को कैसे मुक्ति मिलेगी जो पानी में डूबकर मरा है? तो मुक्ति का एक साधन है शिव महापुराण। उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के द्वार पर लिखा है, दीवार पर लिखा है कि शंकर की आराधना शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारती है, 7 पीढ़ी नहीं 71। यहां जितने बैठे हो, तुम्हारा मायका पक्ष, तुम्हारा ससुराल पक्ष, गर्भ में जो कुंवारी अवस्था में मर गया, गर्भ में जो अधोगति में मर गया, एक पत्र तो आया है, वो पत्र को आप पढ़े सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य करेंगे कि महाराज क्या इतनी जल्दी, अभी कल श्राद्ध पक्ष समाप्त हुआ और क्या बीमारी समाप्त हो सकती है इतनी जल्दी? मैं सुनीता गहलोत ग्राम लादूना से आई हूं, जो सीता मऊ के पास है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कथा सुनने के लिए आई हूं गुरुदेव। क्या बताऊं, 14-15 साल से सांस की बीमारी थी, इतनी तकलीफ थी गुरुदेव कि अगर 10 मिनट भी चल लूं, किसी से बात कर लूं तो सांस फूलने लगती थी, हंस नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, कभी तो रात को भी 1-2 बार पलटी लगाने पर सांस चल जाती थी गुरुदेव, आंखों में आंसू गिरते थे, मैं समझ नहीं पाती थी। श्राद्ध पक्ष की कथा का स्मरण किया गुरुदेव, बाबा की कृपा से अब मैं 2 किलोमीटर भी चल लूं तो 7 दिन में बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी दमे की बीमारी बंद हो गई। ये शिव है, केवल टीवी पर कथा का रसतत्व ग्रहण करा है, केवल टीवी पर, और एक बेलपत्री और 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया, बेलपत्री खाना प्रारंभ करी, शिव ने हाथ पकड़ दिया। ये शंकर है, अवघड़ी सहज नहीं है। जहां चलना मुश्किल था, शंकर पे चढ़ा हुआ जल कोई साधारण नहीं होता, एक बेलपत्र शिव पे चढ़ी हुई साधारण नहीं होती। मत खाओ, रोज कम से कम हफ्ते में 1 बार तो खाओ शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र। शुगर और बीपी बराबर, कैंसर जैसा रोग, किडनी, लीवर, ये सब अगर दिक्कत में भी है तो बाबा इसको आनंद से रखेगा। ये शिव का और औषधि मांगकर खाना, ये नहीं हमें भगवान शंकर का प्रसाद नहीं चाहिए, हमें शंकर भगवान से औषधि चाहिए। बाबा ये बेलपत्री हमें औषधि के रूप में दीजिए। आपका चढ़ा हुआ सामान तो बैरागी, त्यागी, संत, साधु के लिए होता है, हम कैसे खा सकते हैं, पर आपके चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि के रूप में चाहिए, औषधि दीजिए, मिलेगी। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए। बिंदु के प्राण छूट गए, चंचुला देवी ने तर्पण आदि क्रिया कर भाव के साथ में महाराज बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा काशी में जो सुनी थी वो जाकर निवेदन कर परम धाम कैलाश में पहुंचकर शिव जी से विनती कर तुमरुका जी के मुख से ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है और अपने जीवन का आनंद पाने के लिए तुमरुका बाबा के चरणों में जाकर बैठी है निवेदन करने के लिए, हे बाबा ये पावन कथा मुझे श्रवण करना है। तुमरुका जी कहते हैं कथा, और तुम? हाँ, मेरा पति नहीं है, मैं बेधव्य हूं। तुमरुका जी ने कहा कथा सुनो, मना नहीं। जब बेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा को सुनती है तो पति के लोक को जाती है और अगले जन्म में विधवा नहीं होती। सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है, अखंड सौभाग्यता धारण करती है, पति के कंधे पर चढ़ शमशान तक जाती है और कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को सुनकर उत्तम वर प्राप्त करती है। जो पुरुष, जो बच्चे, जो जीवन का आनंद करने वाले इस पावन कथा का रसास्वादन करते हैं वो सुख को पाते हैं। क्या मिलता है शिव महापुराण के बाद, ये तो मंसूर वाले बाद में जानेंगे, और उसका सुख क्या होता है ये जानना अपने जीवन का आनंद है। तुमरुका जी कथा कहे, चंचुला देवी कथा सुनी है। तुमरुका नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर तुमरुका जी के नाम से 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, संतान की प्राप्ति होती है। कई पत्रों का स्मरण आपने करा होगा। भगवान शिव ईसर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। गणा और गौर का, ईसर जी और गौरा जी का स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर जी और गौरा जी का। भावभक्ति से जजमान परिवार ईसर जी गोरा जी का पूजन करेंगे। उसके बाद में ईसर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं गणा और गौर के लिए। जजमान परिवार ईसर जी गोरा जी का पूजन करेंगे, फिर आरती का क्रम आशीष जी को सूचना देंगे। बड़े भाव से आज कथा 5-10 मिनट लेट हो गई थी क्योंकि आज